काम नहीं किया है। मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या मैं इनके कलाकारों को नहीं जानता हूं। मैं सिर्फ एक बात ये जानता हूं कि जब कोई एक नया बंदा एक कदम उठाता है, हिम्मत करता है फिल्म बनाने की, डायरेक्ट करने की, तो एक सीनियर होने के नाते मैं अपना ये फर्ज समझता हूं कि उसका हौसला बढ़ाऊं, उसे शाबाशी दूं, उसकी पीठ थपथपाऊं, क्योंकि कलाकार हो, संगीतकार हो, निर्देशक हो, निर्माता हो, ये ना तो पेड़ पे उगते हैं ना आसमान से टपकते हैं। ये समाज का एक हिस्सा है। अमिताभ बच्चन ने अपना पहला शॉट दिया होगा, लता जी ने अपना पहला गाना गाया होगा, सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला रन बनाया होगा। इसी तरीके से पहल तो होती है, उसको शाबाशी देनी चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसकी पीठ थपथपानी चाहिए। मेरा यहाँ आने का सिर्फ यही मकसद इनसे पूछ रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? दोनों तो एक साथ नहीं बोल सकते ना। मैं बोलूं, मैं ये कहूंगा कि इस फिल्म में मैंने काम नहीं किया है। मैं प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, एक्टर से सबसे पहली बार मिला हूं। मेरे पास सिर्फ एक इनविटेशन आया था और मुझे एक बात अच्छी ये लगी कि ये सब नए लोग हैं, पूरी नई टीम है। इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, इनको शाबाशी देनी चाहिए, इनकी पीठ थपथपानी चाहिए। ये नए लोग, और एक कहावत है कि जब तक कलाकार को वाह नहीं मिलती उसके दिल से आह निकलती है। तो उसका हौसला बुलंद करना बहुत जरूरी होता है। सब नए थे, अमिताभ बच्चन नए थे, लता मंगेशकर नई थी, सचिन तेंदुलकर नए थे, दिलीप कुमार नए थे, राज कपूर नए थे। सबने कभी ना कभी पहला शॉट दिया, सबने कभी ना कभी पहली फिल्म में काम किया। तो कलाकार, निर्देशक किसी पेड़ से नहीं उगते, आसमान से नहीं टपकते, किसी समाज का एक हिस्सा होते हैं। एक सीनियर होने के नाते मैं समझता हूं कि यह मेरा फर्ज है कि मैं उनकी हौसला अफजाई करूं, उनको इनकरेज करूं। इसीलिए मैं आज यहां आया हूं अपनी गुड विशेस देने के लिए, और ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि ये जो इनका प्रयास है ये कामयाब हो, फिल्म पसंद की जाए, सराही जाए, फिल्म चले। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ये नई फिल्म ज़रूर है, लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई है और एक अच्छे होटल में इन्होंने म्यूज़िक लॉन्च का प्रोग्राम रखा। तो रज़ा भाई और हम दोनों हमेशा कोशिश होती है नए लोगों को बढ़ावा देना, और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब नए हैं, लेकिन इनकी जो इंस्पिरेशन है, एक अच्छा काम किया। जैसा कि मैंने सुना फिल्म बहुत अच्छी बनी है और मई में रिलीज़ है। तो इंशाल्लाह मेरी यही दुआ है कि फिल्म अच्छी चलनी चाहिए और नए लोगों को काम मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नए लोगों को काम नहीं मिलेगा, टीम मजबूत नहीं होगी। जो इतने लोग जुड़े हुए इंडस्ट्री से, उनको एक रोजी रोटी मिलेगी। तो मैं गुड विशेस देने आया हूँ कि ऑल द बेस्ट, ये फिल्म चलनी चाहिए। थैंक यू सर। एकदम झकास, तीन अतरंगी, क्या बात सर।
मैं यही कहूँगा कि फिल्म भी मेरी तरह अतरंगी है लोग मुझे भी अतरंगी बोलते हैं, तो टाइटल अच्छा है। और जैसे वसीम भाई है, नए लोग इन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमारी फिल्म को सपोर्ट करो, तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छी फिल्म है। फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती है, अच्छी या बुरी होती है। तो मेरे हिसाब से अच्छी फिल्म है तो लोगों को देखना चाहिए। एक नया प्रोड्यूसर खड़ा हो रहा है, वो मेहनत करके सारे लोगों ने एक फिल्म बनाई है, तो उसको लोगों को देखनी चाहिए, उसके बाद जज करनी चाहिए कि कैसी फिल्म है, ना कि सिर्फ सुपरस्टार की फिल्में जाके देखे। ये कहूँगा कि सुपरस्टार एक अलग है, वो एक अलग चीज़ है जहाँ पे आपको गारंटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नए लोगों की फिल्म अच्छी नहीं होती, तो नए लोगों की फिल्म भी देखनी चाहिए। मेरी फिल्म बहुत जल्दी आ रही है, इसी साल में आ रही है, 2 आ रही है और अच्छी आ रही है। एक फिल्म का नाम है लव डे, और वो फिल्म देखने के बाद हिंदुस्तान के सारे लड़के, पूरी दुनिया के लड़के कहेंगे कि दोस्त हो तो मोंटी के जैसा हो, वरना ना हो। कॉमेडी और रोमांस का एक जो इजाज खान का ऑपोजिट है, लोगों को लगता है मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स, बट जो एक डिफरेंट, एक अलग तरीके का किरदार है। और पूजा भट्ट की फिल्म है नर्क, उसमें एक कॉप जो एक अलग डिफरेंट स्टाइल का कॉप आपको नजर आएगा। संजय गुप्ता की फिल्म है मुंबई सागा, और इंशाल्लाह और भी फिल्में हैं जिसमें मैं कर रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि मैं अपने फैंस को अच्छी फिल्में देना चाहता हूँ, गुड फिल्म्स। इसलिए मैंने कहा कि फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती, फिल्म अच्छी या बुरी होती है। तो इनकी फिल्म को सपोर्ट करिए, फिल्म को जाके देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए। मैं यही कहूँगा कि इनकी फिल्म 1 नंबर हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 1 नंबर। ये टॉपिक मैं ऑस्ट्रेलिया से कहूँगा कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने देखो, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी हमारी इंडिया की टीम को हमारी दुआएं हैं, क्योंकि हम इंडिया ईस्ट या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। थैंक यू मेरी जान। एक बार तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, विनम्र, ये तो सिखाने और बताने के स्टाइल और भी बहुत आते हैं, तो जाना जरूर देखने को। और अगर नहीं अच्छी लगी तो बाहर आके मुझे फोन कर देना, नंबर मैं नहीं दे रहा हूँ, पैसे टिकट के वापस देने के लिए बोल देता हूँ। डायरेक्टर को फोन कर देना, बहुत पैसे। सो प्लीज गो एंड मस्ट वॉच। हमने ट्राई किया थोड़ा स्ट्रगल को हंसते हंसते, खेलते खेलते निकालने का, बस वही। जाइए देख कर आइए प्लीज। इंट्रोडक्शन तो आपको मेरा मिल ही गया होगा। नाम मेरा गुरदेव सिंह, कैरेक्टर वीरू। फिल्म के बारे में आपको बता ही दिया कृष्णा भाई ने, जो गब्बर है हमारे पिक्चर के। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और बताने की आपको ज़रूरत है। और हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने बनाते बहुत इंजॉय किया है, और आपको देखते हुए उससे भी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो प्लीज़ ज़रूर जाइए, सबके साथ जाइए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। मूवी के बारे में तो कृष्णा भाई ने, गुरुदेव भाई ने सब बता ही चुका है, बट मैं चाहूँगा कि कुछ उसके डायलॉग्स ऐसे हैं, 2-3 डायलॉग जिसमें हम तीनों भी एक साथ में बोलते हैं। और हमारे डायरेक्टर साहब ने भी 1-2 बार बोला है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी हमारे पास आए और हम चारों एक साथ वो डायलॉग बोलें। साला जिंदगी में आए हैं तो कुछ करने के लिए, नहीं तो ये क्या खाया, भागा और हाथ धोया। यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे प्रोड्यूसर के सन नील कीर्ति शाह। अभिषेक को प्लीज सब लोग ग्रांट करें। थैंक यू। तो जैसे 3 सभी से, तो वहाँ हमारे साथ 3 गॉर्जियस लड़कियाँ भी मौजूद हैं। आई रिक्वेस्ट प्लीज आप थोड़ा आगे आ जाइए। और
जॉब, आई थिंक इस लाइन में भी आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और हमारी मूवी स्ट्रगल के बारे में ही है। हमेशा स्ट्रगल को कभी कभी हम नेगेटिव लेके चले जाते हैं। वी हैव ट्राइड टू शो यू दिस स्ट्रगल इन अ पॉजिटिव वे सो दैट यू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सो दैट इज इट। आई विल से दैट आप सभी जाएं, जाके देखें एंड मुझे लगता है वो फील गुड फैक्टर जरूर आएगा आप लोगों को ये मूवी देख के। थैंक यू। मेरी पसंद की बारी आ गई है, ताली की बजाय तो देख ले। हेलो एवरीवन, दिस इज अमृता और ये अतरंगी के बारे में है। 3 अतरंगी जो जय, वीरू और गब्बर और बसंती ग्रुप भी इंक्लूड है। हमको लगता है कि आपको बसंती ग्रुप का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगेगा एक साथ गब्बर, जय और वीरू के साथ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सब जाओ, जाके ये मूवी को देखो एंड आई होप कि उस परफॉर्मेंस अच्छी लगे। थैंक यू। हाय, दिस इज श्रुतिका और मैं श्रुति का ही कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जय की अपोजिट हूँ। प्लीज ये मूवी देखिए। थैंक यू। यार छोटी सी बच्ची बोल रही है, प्लीज प्लीज। के साथ साइला चड्डा जी भी यहाँ पे आई हुई है। साइला जी, आई रिक्वेस्ट प्लीज आप स्टेज पे आइए। शाइला जी प्लीज ज्वाइन द स्टेज। जोरदार तालियां शाइला जी के लिए। और मैं चाहूंगी एक ब्यूटीफुल प्यारा सा बुके हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे शाइला जी को। नील यहाँ पे स्टेज पे मौजूद है। एंड शाइला जी, a few words from you. I would like to address all the respected audience and great actors on the stage. It's a very big thing. बहुत अच्छी चीज़ है कि ये इनकी फर्स्ट फिल्म है, लेकिन मैं ग्रेट इसलिए बोलूँगा क्योंकि सबकी फर्स्ट फिल्म होती है और सभी फर्स्ट से ही शुरुआत करते हैं। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत तरक्की करें एंड आगे इतना सारा अच्छा काम करें कि लोग आप लोगों को छोड़े ही ना। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड आई होप आपकी फिल्म बहुत अच्छी चले। थैंक यू। जरूर जाइएगा थिएटर्स में ये मूवी देखने के लिए और आप सभी का आशीर्वाद जरूर दीजिएगा हमारी इस पूरी मूवी के हर एक कास्ट और हर एक क्रू मेंबर को। प्लीज एक बार जोरदार तालियां फिर से इस मूवी के लिए। एंड द लवली डिनर इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज जॉइन द फूड। आई रिक्वेस्ट जितने भी मेहमान। इट्स अ प्योरली कॉमेडी मूवी। आप जब जाएंगे आप गुदगुदाएंगे, हंसेंगे। हमने स्ट्रगल को अपने तरीके से बयां किया है। पहले कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर पास होने के लिए स्ट्रगल करते रहे। जब पास हो गए 40% आ गए, देन उसके बाद जॉब के लिए स्ट्रगल करते रहे। अब जॉब के लिए स्ट्रगल कर ही रहे थे कि माँ बाप ने गाली निकालनी शुरू कर दिया। पैसे के लिए भी स्ट्रगल करने लगे। पैसे के लिए स्ट्रगल करते करते थोड़ा सा और आगे बढ़े तो गर्लफ्रेंड की भी जरूरत है ना भाई, तो गर्लफ्रेंड के लिए भी स्ट्रगल किया। बस इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल। आप जब भी उसको देखेंगे आपको समझ में आएगा कि स्ट्रगल से इस तरह भी निकला जा सकता है। हमने कैरेक्टर्स सारे शोले फिल्म से उठाए हैं क्योंकि वो इतनी सुपरहिट फिल्म है, इतनी सुपरहिट फिल्म है कि हमें जब हमने नाम लिए तो हमें पता था कि हम आधा तो जीत चुके हैं। हमने जय लिया, हमने वीरू लिया, गब्बर लिया और इस फिल्म में नया था कि जय, वीरू, गब्बर तीनों दोस्त थे और ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अब की बार बसंती वीरू को नहीं ले जाने दी भाई, गब्बर ही लेके गया वो तो बसंती गैंग दिखाया। बसंती गैंग बेसिकली जब आप देखने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बसंती गैंग कैसे है। उसमें जय, वीरू, गब्बर में गब्बर है बट गब्बर गोली नहीं चलाता है, गब्बर हंसाता है, गुदगुदाता है। उसका आइडिया का 3G नेटवर्क है और जब भी ये दोनों जय और वीरू कहीं भी फंसते हैं तो गब्बर उसको निकालता है उस चीज से बाहर। सर, इसके अंदर डायलॉग बड़े फेमस हो रहे हैं सबके जुबान पे। डायलॉग एक छोटा सा डायलॉग बताता हूँ। साला जिंदगी में आए तो कुछ करने के नहीं तो ये क्या खाया, हगा और हाथ धोया। आपका किस प्रकार का किरदार है और कैसे कितना एंजॉय किया आपने? 3 अतरंगी, इसमें मेरा वीरू का कैरेक्टर है। बहुत अच्छी मूवी है।
और इस मूवी में आप देखेंगे कि जैसे हम जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं वैसे ही हमने एक पिक्चर के थ्रू आपको ये चीज़ें दिखाई हैं। आप देखोगे कि हाँ, और जब जब आप उस चीज़ से गुजरोगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारे साथ ऐसा भी हुआ है और कहीं ना कहीं हम इस स्टेज से निकल चुके हैं। तो बहुत अच्छी फिल्म है, फुल कॉमेडी है। और हाँ, मेरे साथ इस बार बहुत ही बेइंसाफ़ी हुई है। मेरी बसंती को गब्बर ले गया। आपने अपने को स्टार के साथ कितना एंजॉय किया? मेरी को स्टार रिया, चारू प्रिया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, बहुत अच्छा काम कर निभाती हैं, अपने काम के प्रति बहुत अच्छी हैं वो, और बहुत अच्छा काम किया हम दोनों ने। किस प्रकार की मूवी है सर? ये लाइट कॉमेडी मूवी है, बट जैसे कि मेरे दोस्तों ने बताया, ये गब्बर और वीरू ने, मैं इसमें जय का रोल प्ले कर रहा हूँ। बच्चन साहब को मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा नाम दिया मेरे को। बट उन्होंने एक दो बातें नहीं बताई जो पब्लिक तक ये मूवी छोटा सा मैसेज पहुँचाती है। जैसे कि हम स्कूल डेज में कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि मैंने भी की है स्टडीज़ को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। ये मूवी एक छोटा सा ही मैसेज देती है कि हमें 40% मिलते हैं, वो भी हमें लात मार के निकाल दिया जाता है ये स्कूल से। हम पास आउट नहीं हो पाते या परेशान करते हैं हमारे प्रिंसिपल को, बच्चों की रैगिंग करते हैं, तो हमें निकाल दिया जाता है 40% देके कि तुम्हें काम नहीं मिलने वाला। अगर पास आउट करते तो 40% में कोई नौकरी नहीं देता है। तो वो दिखाए, पास आउट के लिए मर रहे रहते हैं, बाद में निकलते हैं तो काम नहीं मिलता है। मैं वही चाहूँगा कि आजकल के जो बच्चे कर रहे हैं, जो मैंने भी लाइफ में किया है, जो मैं 10-12 पढ़ लिए बस हो गया, तो वो मेरा इस मूवी में जय नाम से कैरेक्टर है, तो मैं इन दोनों का भाईचारे में साथ देता हूँ। और बड़ी स्वीट सी कॉमेडी मूवी है, हंसते खेलते जीते हम इसमें। लड़कियों का रोल आता है, वो हमें कैसे ठगती हैं, हम उन्हें ठगने के लिए जाते हैं, बट वो हमारी माँ ही निकलती हैं। तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप घर वालों को भी लेके जाएं, ना कि अकेले जाएं। सो प्लीज़, पहली मूवी है, चले जाओ यार। सर 24 तारीख को रिलीज हो रही है जी, तो आपकी धड़कनें तो जरूर तेज होंगी। धड़कने तो मैं खोल के तो बजरंग बली तो नहीं दिल खोल के दिखा दूँ, बट बाहर आ चुका है ऑलरेडी। सो पहली मूवी है यार, सबकी बहुत उम्मीद तो सर, अब सीधी सी बात हमारी है, तो उम्मीद तो 100 की 100 है। बाकी पब्लिक पे है, आजकल की ऑडियंस भी काफ़ी स्मार्ट हो गई है, ऐसे जाने वाली नहीं है। सो फिंगर क्रॉस, होप सो निकल जाए। थैंक यू सो मच। सर ये इतनी अतरंगी मूवी आ रही है 24 को, आपको क्या एक्सपीरियंस है, किस प्रकार की उम्मीद है इसमें? This is Pranav Abhyankar, lyricist and composer of movie. Actually, this is my first movie, so but obviously experience was very good, and to create variety, like see the track list. One is item number, one is dancing, one is comedy rap kind of song. Then another one is sung by Shandar, Kirti Sagatia. So I got to work with a number of experienced people, senior singers. So it was really amazing experience. म्यूजिक को बहुत पसंद किया जा रहा है, आपको किस प्रकार का गाना पसंद है? One of the singers is with me, Shivangi Sharma. She has sung a song at Oscar winner Laila. I would like her to emphasize on that. या श्योरली जब मुझे इस गाने के बारे में बताया गया, सो आई वाज डूइंग शोज एंड आई कंटिन्यूज डूइंग शोज विद एवरी ऑलमोस्ट बिग सिंगर्स एंड ऑल, एंड अपने भी खुद के बहुत सारे शोज करती हूँ। तो जब इस गाने के बारे में मुझे कृष्णा ने बताया, तो मैं ऑलरेडी कहीं पर शो कर रही थी, अहमदाबाद में शायद शो था मेरा। तो उसने बोला कि आज 3 बजे की रिकॉर्डिंग है, और मैंने बोला यार 3 बजे तो मेरी फ्लाइट आ रही है, तो कैसे पॉसिबल है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को पीछे शिफ्ट करो। एंड आई वाज कंटिन्यूस लाइक इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से, और आई वॉज नॉट स्लीप, आई मीन एट दैट टाइम आई डेंट स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम।
तो एक्सप्रेसो शॉट्स मार के कॉफ़ी के जो बड़े बड़े एक्सप्रेसो शॉट्स होते हैं वो 2-4 मार के उसके बाद आई थिंक कुछ हम लोगों ने, प्रणव जी आई थिंक आप नहीं थे बट शायद हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने वो गाना। आई थिंक इस मूवी में 5 गाने हैं जिसमें से एक मेरा है। Total 6 songs are there. 5 songs are being composed by me. One song is composed by Krupal. Krupal, can you come? He is another composer. He has created a song which is sung by Javed Ali. Krupal, please. Oh, super. The song which I composed is the title song and Atrangi. The song has a funny part and song has also naughty lines. So basically it connects with the youth and it has that feel for youth, and Javed Ali ji did his job fantastically. And also the other songs which is composed by Pranav Abhyankar ji is also nice, and I'm really excited about the audience's response and hoping for the best. सर आपको क्या उम्मीद है फिल्म से 24 तारीख को रिलीज हो रही है, कितना मतलब कमाएगी 100 करोड़? एक्चुअली मूवी मेरे ब्रदर की है, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द मूवी कि वो बहुत अच्छा बिजनेस करे एंड ऑडियंस को पसंद आए, लाइक करे, अपने घर से निकल के थिएटर पे जाए देखने के लिए और मूवी बहुत अच्छा बिजनेस करे, ऐसी उम्मीद है। वो लेना है इनका तो होगा तीनों का। जी। के अंदर आपका क्या मतलब किरदार है और किस प्रकार की स्टोरी है? बेसिकली 3 अतरंगी हैं। ये पूरी मूवी जो है वो स्ट्रगल के ऊपर बनी है, कैसे एक इंसान अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपनी जॉब में और अपनी आगे की ज़िंदगी में कैसे स्ट्रगल करता है, बट देन उस स्ट्रगल को आप किस तरह पॉजिटिवली लेते हो, उस हर एक चीज़ को कैसे इंजॉय करते हैं। 3 लड़के हैं, जय वीरू गब्बर, एंड आई एम कास्टेड ऑपोजिट टू हिम। सो बहुत ही अच्छा और कॉमिक मूवी है ये, आप जाइए ज़रूर देखिए। अगर मैं आपको स्टोरी डिस्क्लोज कर दूंगी तो आप नहीं जाएंगे देखने के लिए, इसीलिए प्लीज़ गो एंड वॉच द मूवी, इट्स फन, रियल फन। मुझे इनका टाइटल ट्रैक बहुत पसंद है। बाकी सारे मूवीज़ में जैसे गाना एक डायरेक्शन में जाता है, इस मूवी में इफ़ यू सी जैसे हमारे 3 अतरंगीज़ है उसी तरह का अतरंगी सा म्यूज़िक है, बहुत पेपी सॉन्ग है, आप हर एक सॉन्ग से खुद को रिलेट कर पाएंगे, एंड आई थिंक दैट वुड बी अ फन। आपका अपोजिट जो पोस्ट आ रहा है उनके साथ आपका कम्युनिकेशन किस प्रकार से रहा है? जल्दी से आप समझ पाए उनके साथ अभिनय को लेकर, जैसे होता ही है क्योंकि हम तीनों ही एक्टर्स, तीनों मेल और तीनों फीमेल एक्टर्स बिल्कुल नए हैं इंडस्ट्री में, सो शायद हमने इस मूवी को करते वक्त एक्सपीरियंस लिया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला बिकॉज हम सारे न्यू थे, एंड हर किसी की छोटी मोटी गलतियों से बहुत कुछ सीखा हमने। इट हैड बीन अ रियली वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। इस मूवी की शूटिंग मोस्टली लोनावला के आसपास शूट हुई। आपको क्या उम्मीदें हैं 24 तारीख को रिलीज हो रही है? और 24 तारीख को मूवी रिलीज हो रही है। आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड, बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि टी सीरीज हमारी म्यूजिक लॉन्च कर रहा है। सो I'm literally getting goosebumps. I'm hoping for the best to come with the movie.
3 न्यू कमर्स हैं इस मूवी में एंड मैं होप करती हूँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले क्योंकि टी सीरीज़ ने हमारे डायरेक्टर अभिषेक ने हम सारे न्यू कमर्स को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है खुद को प्रूव करने के लिए. आई थिंक वी मेक आउट इन दिस. जी. आपको लाइफ में कब लगा कि आपको एक हीरोइन बनना चाहिए, मतलब फिल्मों में आना चाहिए? To be very honest, I was into modeling since I was like 17 years old. मुझे मुंबई शिफ्ट हुए 1.5 year हुए and I have shifted for the same purpose कि मुझे एक्ट्रेस बनना है. I've won like so many pageants. I was there in Miss Maxim beauty pageant 2014 and so you know I just got inspired seeing this beautiful women, so even I want to get into the limelight of it. It was fun. Thank you so much. ये थी अतरंगी मूवी, किस प्रकार की मूवी है और आपका इसका क्या? अतरंगी ये जो मूवी है ये पूरा कॉमेडी मूवी है और इसमें आई एम श्योर कि हम आप सबको इसमें बहुत मज़े आने वाले हैं क्योंकि ये जो जय वीरू गब्बर का जो गैंग है और बसंती जो गैंग है ये एकदम मॉडर्न तरीके से किया गया है. जो पिछले जो मतलब पास जो शोले था उससे मतलब एकदम लिंक नहीं है, पर ये एकदम पूरा थोड़ा नाम चेंज करके मतलब हम लोग ने पूरा मॉडर्न किया. मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि ये जैसे आप देख रहे हो कि अतरंगी मतलब जय वीरू गब्बर है और मैं बसंती प्ले कर रही हूँ जो मेन लीड का है और मैं बसंती गैंग मतलब चला रही हूँ. ये सब मतलब बहुत कॉमेडी भी अब है और सस्पेंस भी है और आप सबको बहुत मज़े आने वाले हैं. फिल्म में आना चाहिए ये तो my mom dad is a greatest inspiration in my life who supports me through all my ups and downs and yes everyone I got the inspiration from every great actors like Amitabh Bachchan sir ji and धर्मेंद्र जी. इन सब को देख के मतलब इन सब का एक्टिंग देख के हेमा मालिनी जी इन सब को देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है इन सब का पिक्चर देख. लोनावला में हुआ है आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे एंड लाइक महाबलेश्वर जो हिल स्टेशन है वहाँ पे हम लोगों ने शूट किया है. इंस्पायर एक्चुअली हम सब ने एक दूसरे को किया है बोला जाए तो और फ्रेंडशिप इतना अच्छा है कि मतलब इंस्पिरेशन अपने आप से आ गया. और मैं इनका गब्बर हूँ, बहुत वीरू वीरू कर रही थी, अब की बार उठा के ले गया इस फिल्म में. अब धर्म जी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, ये वो वाली बसंती नहीं है, ये मेरे वाली बसंती है. थैंक यू. थैंक यू. आ जाइए सर आप. मैं कैमरा. थैंक यू. तीन अतरंगी ये कॉमेडी फिल्म है और इसमें 3 जय वीरू गब्बर कैरेक्टर है. जय वीरू गब्बर ये 3 कैरेक्टर है और हमारी जो गैंग है 3 लड़कियों की बसंती गैंग है और जो 3 जय वीरू गब्बर है वो हमें चेस करते हैं और हमें पटाना चाहते हैं और कुछ और हम चोर. उनको लगता है कि हम अमीर घर की लड़कियां हैं पर हम अमीर घर की लड़कियां नहीं रहती, चोर नहीं रहती है और हम उनको अमीर घर के लड़के समझ के पटाते हैं पर दोनों का टाई फिश हो जाता है. ऐसा भी लगता है कि लड़कियां लड़कों पे भारी पड़ती हैं. लड़कियां लड़कों पे भारी पड़ती है वो तो हाँ वो लड़कियां लड़कों को उल्लू बनाती ये दिखाया गया है. तो रियल लाइफ में आप कहेंगे क्या? रियल लाइफ में मैं कभी कभी उल्लू बनी हूँ और कभी सब यार आज ही जान लोगे तो मूवी क्यों कर रहे हो.
तुम क्यों बोल रहे हो? हाँ क्या देखो वीरू पीछे पड़ा मेरे। ये लोनावला में हुई है, पनवेल में हुई है, वो बिग बॉस के उधर आगे, मतलब बिग बॉस का जो सेटअप है उसके आगे वाले बंगलों पे। और दूसरा यहाँ पे बॉम्बे में भी शूट हुआ है थोड़ा, मतलब थोड़े दिन का वगैरह। हाँ मैं ऑफ कोर्स रणबीर कपूर उनके साथ ही करना चाहूँगी। मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है। ये वीरू मुझसे ज़्यादा ही प्यार करने लग गए। ऑफ कोर्स रणबीर कपूर और सलमान खान, जो कि मेरे फेवरेट है, 2 एक्टर। सलमान की सारी मूवीज हिट होती है, इसके लिए मुझे उनके साथ और वो है भी एकदम डूड। और दूसरे रणबीर कपूर, ही इज अ चॉकलेट, रणबीर आई लव यू। बस मैडम आप जैसे बता रहे हैं कि सलमान के साथ आप फिल्म करना चाहते हैं, तो आपको उनकी उनका कोई डायलॉग याद है? उनका मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। बस थैंक यू सो मच। एक बार एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं।